हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी सेकेंड ईयर की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और पिछले लेक्चर में अपन ने फैक्टोरियल फंक्शन यानी कि क्रम गुणित फलन पढ़े थे। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन। देखिए ये क्या होता है, व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स। आपने लास्ट लेक्चर में x पावर n निकाला था, तो व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस n। देखिए इसको अपन देखते हैं क्या है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट x रेज़ टू पावर जो n थी उसका एक्सपांशन अपने को पता था। वो क्या होता था, x इंटू x माइनस h, x माइनस 2h एंड डॉट 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 सो ऑन विद x माइनस n माइनस 1 इंटू h। यही हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, देखिए -2 -1 0, यानी कि जब पीछे की ओर चले तो एक एक कम होता जा रहा है। तो इधर से जब यहाँ पर अपन करेंगे तो कम क्या आएगा, n माइनस 2 वापस आएगा। तो देखिए मैं इसको वापस लिख देता हूँ एक बार, x पावर n इक्वल टू x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन। इसका एक टर्म आगे लिखता हूँ तो x माइनस n माइनस 2 इंटू h, और इसके बाद में लास्ट टर्म आ जाएगा x माइनस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर, यही आएगा। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये आपका सब मल्टीपल में ही चल रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जब पावर n है तब ये कहां तक एक्सपांड होता है, n माइनस 1 तक, यानी कि एक पावर कम हो जाती है वहां तक ये एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। अब इसको इसी से कनेक्ट कीजिए, ये खोल रहा है n माइनस 2 तक। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर, जैसे इसको n लिखा तो पावर 1 कम होती है वहां तक खुल रहा है, तब जब -2 तक है तो इसकी पावर क्या लिख देंगे, n माइनस 1 लिख सकते हैं अपन इसको, यहां से यहां तक। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका इंटू में पड़ा है x माइनस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर, ये है आपके पास। देखिए अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं मान रखा हूं किसके, n के। तो जब n इज इक्वल टू 0, जब n बराबर 0 हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0 माइनस 1, दैट इज -1। क्लियर, एंड ये आ जाएगा आपका x माइनस 0 माइनस 1 यानी कि -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस h, ये आ जाएगा आपका x प्लस h। क्लियर, तो देखिए यहां से -1 को निकाल दीजिए, तो x पावर -1 आपका क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 0 अपॉन x प्लस h। क्लियर, और वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो आपके पास x रेज़ टू पावर -1 का वैल्यू आएगा क्या, वैल्यू आएगा 1 अपॉन x प्लस h, वैल्यू आएगा 1 अपॉन x प्लस h। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको अपन इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। क्लियर, इसी तरह मैं एक केस और ले लेता हूं, जब n इज इक्वल टू -1 हो, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं रेसिप्रोकल माइनस का। तो देखिए क्या होगा किसमें, इसमें, अच्छा इसको अपन इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 3 कह देते हैं। क्लियर, तो वापस देखिए इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा आपको, बाय इक्वेशन 2 देखिए क्या मिलेगा, आपने रखा -1 n की जगह, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर -1 दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस n की जगह पुट कर रहे हैं -1, तो -1 ये हो जाएगा -2। क्लियर, इंटू में है आपके पास x माइनस n की जगह आप पुट कर रहे हैं -1 एंड आगे और पड़ा है -1, इंटू में पड़ा है आपके पास h, इंटू में पड़ा है आपके पास h। क्लियर, तो देखिए -1 माइनस का 2 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो ये मिलेगा आपका x रेज टू पावर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2h, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। ये आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1। यहां से अपन x पावर माइनस 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहां से आप निकाल लीजिए x पावर माइनस 2। x पावर माइनस 2 आपको क्या मिल जाएगा, x पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2h अपॉन x प्लस 2h, अपॉन में चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आपने x पावर माइनस 1 का मान निकाल रखा, कितना, ये रहा। क्लियर। तो मैं रख देता हूँ इसका मान x पावर माइनस 2 दैट इज x पावर माइनस 1 का वैल्यू है क्या 1 अपॉन x प्लस h। तो ये पुट कर दिया आपने 1 अपॉन x प्लस h और इसी के साथ मल्टीपल में पड़ा है x प्लस 2h। क्लियर। x पावर माइनस 1 का वैल्यू आपने लिखा कहां से, 3 से, तो यहाँ अपन लिख देते हैं बाई 3। क्लियर। यहाँ अपन कह देते हैं बाई 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए इसी तरह से अपन क्या कह सकते हैं, इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि जब आप इसकी nth ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, जब आप इसकी nth ऑर्डर निकालेंगे तो इसी तरह से अपन इसको क्या लिख देंगे, जब पावर माइनस 1 है तब अपना ये खुल रहा है x प्लस h तक। इसी तरह से जब पावर माइनस 2 है तो ये खुल रहा है x प्लस 2h तक। इसी तरह से जब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे पावर माइनस n तक तो ये क्या खुलेगा, तो ये खुलेगा आपका 1 अपॉन x प्लस h इंटू एक्स प्लस 2h इंटू एंड सो ऑन विद x प्लस ns तक। तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां लिख देते हैं अपन इसी प्रकार व्यापक रूप में। क्लियर। इसी प्रकार व्यापक रूप में, तो ये व्यापक रूप में क्या मिलेगा, इसी प्रकार व्यापक रूप में, इसी प्रकार व्यापक रूप में देखिए क्या मिलेगा, यहां पर आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस n। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन विद x प्लस कितना जाएगा, देखिए जब जितनी पावर है उतने तक खोल रहा है, तो जितनी पावर कितनी है n है, तो ये खोल जाएगा x प्लस ns तक। कितना खुलेगा, x प्लस ns तक। क्लियर। अब देखिए, तो या अपन इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए ये क्या है x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन विद x प्लस ns। कितने टर्म्स तक खुल रहा है, n टर्म्स तक। तो अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस nh होल रेज टू पावर n। क्लियर। होल रेज टू पावर n की जगह अपन यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे तो ये चीज आपको मिलती जाएगी। क्लियर। ये आ जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं x प्लस एन एच होल रेज टू पावर माइनस n। क्लियर। ये भी आप इसको कह सकते हैं। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर एक फिलहाल स्पेशल केस है, देखिए अपन ले लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस क्या है कि जब आपका h 1 हो जाए उस केस में क्या होगा, तो जब h बराबर 1 हो, when h is equals to 1, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस n इंटू 1, यानी कि n ही रहेगा, तो x प्लस n होल रेज टू पावर n। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, या आप इसको वही क्या लिख सकते हैं x प्लस n होल रेज टू पावर माइनस n, एक ही बात है, ये आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिए क्या आएगा, ये तो ले लिया आपने रेसिप्रोकल फंक्शन का वैल्यू। क्लियर। ये रहेगा रेसिप्रोकल फंक्शन का, सॉरी फैक्टोरियल का फंक्शन का वैल्यू। अब इसका अगर आपको डिफरेंस पूछें तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, तो उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है। तो देखिए इसके डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंस का मतलब डेल ले लीजिए इसका। तो देखिए डेल की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल। देखिए क्या आएगा, देखिए ये लिख देते हैं डिफरेंस रेसिप्रोकल और फैक्टोरियल। डिफरेंस रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, देखिए ये क्या हो जाएगा, अंतर क्रम गुणित फलन।
अंतर क्रम गुणित फलन। आप चाहे तो लिखिए हिंदी में भी, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अंतर क्रम गुणित फलन, अंतर क्रम गुणित फलन। देखिए ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम आएगा, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, अंतर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन, क्रम गुणित फलन या फंक्शन आपने नहीं लिखा तो इतना ही ठीक है। देखिए डिफरेंस का मतलब आप पुट कर दीजिए डेल, क्या पुट कर दीजिए आप, डेल क्या आएगा, तो डेल ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन, और डेल कैसे खुलता है ये आपको अच्छे से पता है, यानी कि x प्लस एच पावर माइनस एन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, ऐसे ही खुलता है। क्लियर। तो अब देखें अपन क्या करते हैं, अपन इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे ओपन होगा, तो आप इसको कनेक्ट कीजिए, ये था आपका ये रहा, ठीक है। तो देखिए हाँ, इसको ओपन इसकी तरह से ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, अच्छा अपने पास है कि चूंकि x रेज टू पावर माइनस एन, x रेज टू पावर माइनस एन को आप क्या लिखते हैं, वन अपॉन आपने निकाला ना, ये रहा x प्लस एच एक्स प्लस टू एच डॉट 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 एक्स प्लस एन एच। क्लियर। कहां से, बाय इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे वन अपॉन, देखिए ये x प्लस एच है, और x खुलने के बाद x प्लस एच होता है, तो ये x प्लस एच कैसे खुलेगा, x प्लस एच और खुलने के बाद एक प्लस एच और हो जाता है, प्लस एच और हो जाता है। तो शुरुआत कहां से होगी इसकी, प्लस 2h से, बात समझ रहे हैं आप, इसकी शुरुआत होगी प्लस 2h से, तो ये आ जाएगा x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन विद x प्लस एक बढ़ रहा है, तो ये खुल रहा है n तक, तो ये खुलेगा n प्लस 1 तक। समझ रहे हैं आप इस बात को, ये खुलेगा n प्लस 1 इंटू h तक। क्लियर। 1 अपॉन समथिंग माइनस, ये टर्म कंटिन्यू चल रही है, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन का वैल्यू ये रहा 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h एंड सो ऑन विद x प्लस ns। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, अब यहाँ पर अपन इन दोनों का एलसीएम ले, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों को मिलाकर जो भी टर्म बनेगा वो आएगा, तो शुरुआत हो रही है x प्लस एच से, तो x प्लस एच, x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन विद कहां तक, ये n प्लस 1 तक बोलेगा, इसको भी अपन कंबाइंड फॉर्म में लेंगे, तो x प्लस n प्लस 1 इंटू एच, ये दोनों का मिलाकर आ जाएगा इसका एलसीएम लसअप, ठीक है। तो देखिए अच्छा यहां से कनेक्ट कीजिए, तो x प्लस 2h तक के जो भी फलन है वो तो कर देंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस एच का 1 से मल्टीपल कराएंगे तो आएगा क्या आंसर, x प्लस एच ही आएगा। क्लियर। माइनस पड़ा है बीच में, ये हो गया आपका माइनस। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस एच, एक्स प्लस 2h डॉट डॉट n प्लस 1, तो इससे जो अगला पद है, इससे जो पीछे वाला पद है वो क्या है, nवां पद है, तो nवें पद के मान तो कर देंगे, बचेगा क्या, x प्लस n प्लस 1 इंटू एच, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस n प्लस 1 इंटू एच। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ये पड़ा है आपके पास x प्लस एच, ये हो जाएगा माइनस का x, और ये h को आप अंडर मल्टीपल करेंगे तो nh प्लस h, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का nh माइनस का h हो जाएगा। क्लियर। अपॉन 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 ये क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा आपका x प्लस h, x प्लस 2h एंड सो ऑन x प्लस 2h एंड सो ऑन विद x प्लस n प्लस 1 इंटू h। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा होगा, यहाँ x से x कट रहा है और अपना h से h कट रहा है। क्लियर। प्लस माइनस सारे कैंसिल हो गए, तो देखिए क्या मिलेगा, ये निकाल रहे आप डेल ऑफ x रेज टू पावर माइनस n, तो डेल ऑफ x रेज टू पावर माइनस n आपका आ जाएगा माइनस का nh अपॉन अपॉन इस चीज को आप फिर से कनेक्ट कीजिए, तो इसको आप क्या लिखते हो, x जब आपके पास x प्लस एच, एक्स प्लस 2h डॉट डॉट x प्लस nh होता है, तब आप इसको क्या लिखते हैं, x प्लस nh होल रेज टू पावर n, कहां तक खुलता है, जब n तक खुलता है, तो पावर ये कहां तक खुल रहा है, n प्लस 1 तक, तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे, x प्लस nh होल रेज टू पावर n प्लस 1। समझ आप इस बात को, तो अपन लिख देंगे इसको x प्लस कितना लिख देंगे, ये nh एक्चुअली n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू h होल रेज टू पावर क्या आ जाएगा, होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगी n प्लस 1। समझ रहे आप इस बात को, कहां से, बाय इक्वेशन नंबर 4।
या आप इसको क्या लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन एच इंटू, और इस टर्म को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस एन, या पावर माइनस एन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस एन। कहने का मतलब है जब ये चीज है आपके पास 1 अपॉन समथिंग को आप ये लिखते हैं x प्लस एन एच पावर माइनस एन, और ये किसके बराबर है, एक्स रेज टू पावर माइनस एन के बराबर है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा आपका x प्लस एन प्लस 1 इंटू एच होल रेज टू पावर माइनस ऑफ एन प्लस 1, यह आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एन प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इसी तरह से देखिए कंटिन्यू करें अपन इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है अपने पास डेल ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन दैट इज इक्वल्स टू, माइनस का एन एच है आपके पास, माइनस का एन एच है आपके पास, और इस चीज को आप क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे जैसे उसको लिखा था एक्स की पावर माइनस एन, तो इसको लिख देंगे अपन एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ एन प्लस 1। क्लियर, ये रहेगी आपके इसके डिफरेंस की वैल्यू, किसके, रेसिप्रोकल फैक्टोरियल के डिफरेंस की वैल्यू ये रहेगी। इसी तरह से आपको अगर इसका स्क्वायर पूछे, यानी कि सेकंड ऑर्डर पूछे, थर्ड ऑर्डर पूछे, nth ऑर्डर पूछे, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो अपन लिख देते हैं इसी प्रकार, यहीं पर निकाल देते हैं इसी प्रकार, डेल स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन, इसको क्या लिखेंगे, तो डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल इंटू डेल ऑफ पावर एक्स पावर माइनस एन। क्लियर, एंड डेल इंटू डेल ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन का वैल्यू ये पड़ा कितना है, माइनस ऑफ एन एच इंटू एक्स पावर माइनस ऑफ एन प्लस 1। क्लियर, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये माइनस एन एच, एन और एच है आपका कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ एन एच तो आ गया बाहर, तो आपका डेल किस पर अप्लाई होगा, डेल अप्लाई हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ एन प्लस 1 पर। क्लियर, तो देखिए माइनस ऑफ एन एच आपके पास पड़ा है, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, देखिए कि जब ये ओपन होता है तो क्या हो जाता है कि जो पावर होती है वो एक तो आगे आ रही है, जो पावर है वो आगे आ रही है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है माइनस ऑफ एन प्लस 1, वो आगे आ गई, एक इसके साथ एच आ जाता है, तो लीजिए एक इसके साथ एच आ गया, और एक्स रेज टू पावर माइनस का तो है ही है, माइनस का तो है ही है, और इससे एक आगे बढ़ जाती हैं, तो इससे एक आगे और बढ़ जाएगी, यानी कि n प्लस 1 यानी कि n प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि n प्लस 2 हो जाएगी। देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस नहीं करना है, माइनस 1 एक्चुअली ये माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये आएगा क्या, माइनस 1 का ऑल स्क्वायर। क्लियर, इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एच दैट इज एच स्क्वायर इंटू एक्स पावर माइनस ऑफ एन प्लस 2। क्लियर, ये रहेगा आपके डेल 2 ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन का वैल्यू। और इसी प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी nth ऑर्डर, तो डेल पावर n या यहां भी n हो जाएगा तो अपन निकाल लेते हैं m निकाल लेते हैं। क्लियर, तो m का वैल्यू क्या आएगा वो निकाल, डेल पावर m ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए बराबर ये आ जाएगा, देखिए जितना डेल का पावर है उतना माइनस 1 का पावर है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा माइनस 1 की पावर m इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, तो देखिए कितना आएगा एन प्लस 1 एन प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, देखिए कितना आ रहा है, ये n के साथ कितना आ रहा है प्लस 1, यानी कि ये जो पावर है उससे एक कम आ रहा है, n के प्लस में कितना आ रहा है कि जो डेल की पावर है उससे एक कम आ रहा है, तो यहां वापस n के साथ प्लस में क्या आ जाएगा, जो डेल की पावर है उससे एक कम, यानी क्या आ जाएगा m माइनस 1। क्लियर, और x की पावर क्या रहेगी, माइनस ऑफ n प्लस 2, तो n के साथ क्या रहेगी, जो डेल की पावर प्लस में है, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपके पास n प्लस m। क्लियर, ये रहेगा इसका टोटल वैल्यू, किसका, डेल पावर m का। अच्छा, यहाँ एक चीज आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये जो आपका m है,
वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए m के। ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू किसका होना चाहिए? m के। क्यों? क्योंकि अपने पिछले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि यदि डेल पावर m इंटू एक्स पावर n हो और यदि m इज ग्रेटर देन n हो जाए तो उस केस में इस चीज का मान हो जाता था 0। तो ऐसा नहीं करना है, तो अपने को इसको क्या रखना है? लेस देन ही रखना चाहिए। तो डेल पावर m इंटू एक्स पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू माइनस 1 पावर m इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन विद n प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ n प्लस m। ये रहेगा इसकी m ऑर्डर की डिफरेंस रेसिप्रोकल के फैक्टोरियल का मान। तो ये थे आपके रेसिप्रोकल फैक्टोरियल और उससे रिलेटेड डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल। आई होप आपको ये रेसिप्रोकल फैक्टोरियल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।